हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर के पिछले वीडियो तक हमने क्लास मेमेलिया के 12 ऑर्डर तक हमने पढ़े थे। इस वीडियो से हम अगले ऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं अगले ऑर्डर नंबर 13। इसका नाम है साइरेनिया। ग्रीक वर्ड है साइरेन। इसका मतलब होता है सी निम्फ या समुद्री परी। दीज आर हर्बीवोरस एनिमल्स। ये सभी शाकाहारी जंतु होते हैं। हाईली एडाप्टेड फॉर एक्वेटिक लाइफ, जो कि जलीय जीवन के लिए अत्यंत अधिक अनुकूलित होते हैं। दे हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी फॉर्म। इनका शरीर जो है अत्यधिक धारा रेखित प्रकार का होता है। विद फ्यू हेयर, जिस पर कुछ बाल पाए जाते हैं। एंड थिक ब्लबर, और एक मोटी तिमी वसा पाई जाती है, जो कि एक वसा की मोटी परत होती है, जो कि इनके सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर पाई जाती है। नेक इज़ शॉर्ट एंड ईयर पिन्ना इज एब्सेंट। इनमें गर्दन छोटी होती है और कर्ण पल्लव या ईयर पिन्ना जो है इनमें एब्सेंट रहते हैं। हिंड लिम्स एब्सेंट, तो इनमें पश्चपाद नहीं पाए जाते हैं। द फोर लिम्स आर लार्ज। इनमें अग्रपाद जो होते हैं वो बड़े होते हैं। द डिजिट्स आर जॉइंटेड टू फॉर्म पेडल्स। इनमें जो डिजिट या अंगुलियां जो होती है ये आपस में जुड़कर पेडल्स का निर्माण करती है। पेडल या चप्पू समान संरचनाएं बनाती है। विद ए फुल पेंटाडेक्टाइल स्ट्रक्चर, जिसमें एक पूर्ण पंच अंगुलीय संरचना होती है। ए स्ट्रॉन्ग टर्मिनल हॉरिजॉन्टल फिन इज प्रेजेंट। इनमें एक मजबूत और अंतस्थ यानी सबसे अंत में हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज पंख उपस्थित होता है। लंग्स कंटेन लार्ज एयर सैक्स। इनके फेफड़ों में बड़े वायु कोश जो है पाए जाते हैं। स्टमक इज कॉम्प्लेक्स। इनमें आमाशय जो है वो जटिल प्रकार का होता है। एंड इंटेस्टाइन इज वेरी लॉन्ग, और इनमें जो आंत्र होती है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी प्रकार की पाई जाती है। एग्जाम्पल है इसका ड्यूगोंग, या इसे कहते हैं हेलिकॉर। ये सामान्य नाम है इसका सी काऊ। और मैनेटस होते हैं मैनिटी। तो ये साइरेनिया के उदाहरण हैं। नेक्स्ट ऑर्डर आता है ऑर्डर नंबर 14। इसका नाम है कार्निवोरा। लैटिन वर्ड है कैरो, का मतलब होता है फ्लैश यानी मांस, और वोरेर का मतलब होता है टू ईट यानी मांस खाने वाले जितने भी एनिमल्स हैं वो कार्निवोरा के अंतर्गत आते हैं। स्मॉल टू बिग शेप्ड, यानी ये छोटे से लेकर बड़े आकार तक होते हैं। ऑल आर प्रेडेटरी मैमल्स, और ये सभी परभक्षी जंतु होते हैं, यानी दूसरे जंतुओं को मारकर खाने वाले जंतु परभक्षी जंतु कहलाते हैं। पेंटाडेक्टाइल लिम्स, इनमें जो पैर होते हैं या लिम्स होते हैं इनमें 5 उंगलियां उपस्थित होती है। विद डिजिट्स, यानी इनमें 5 उंगलियां उपस्थित हैं। एंडिंग इन शार्प क्लॉज, जिनके अंत में तीखे पंजे जो है या नखर जो है उपस्थित होते हैं। ईच जॉ पजेजेज 3 पेयर्स ऑफ इंसीजर्स, तो प्रत्येक जबड़े में 3 जोड़ी इंसीजर दांत पाए जाते हैं। कैनाइन्स आर लार्ज, यानी इनमें कैनाइन दांत बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। शार्प यानी तीखे होते हैं। एंड पॉइंटेड या नुकीले होते हैं। मोलर्स मॉडिफाइड टू कटिंग प्रे, यानी इनमें मोलर दांत जो होते हैं ये रूपांतरित होकर शिकार जो ये खाते हैं उनको काटने के लिए जो है वो मॉडिफाइड या रूपांतरित हो जाते हैं। तो अब आते हैं कार्निवोरा के एग्जाम्पल्स के बारे में। कैनिस फैमिली जितनी भी है, यानी कैनिस जीनस के, जिसमें वॉल्प्स आते हैं, डॉग्स आते हैं और जैकाल्स, तो ये सभी कार्निवोरा के अंतर्गत आते हैं। वल्पस यानी जितनी भी फॉक्सेज या लोमड़ी जितनी भी है ये इसी में आते हैं। उर्सस यानी बियर यानी भालू। प्रोसायोन यानी रैकून्स। और एलिडियस ये आते हैं पेंडा। विवेरा होते हैं सिवेट। हार्पेस्टस यानी मोंगूज या नेवले। हाइना। फेलिस यानी जितनी भी कैट फैमिलीज है इसमें कैट्स, प्यूमाज, लेपर्ड, लॉयंस, टाइगर्स, जगुआर, तो ये सभी फेलिस के फैमिली के अंतर्गत आते हैं। और यूमेटोपियाज ये कहलाते हैं सी लॉयन। तो ये सभी जंतु जो है मांसाहारी होते हैं जिनमें कैनाइन दांत बड़े और मजबूत पाए जाते हैं। अगला आता है ऑर्डर नंबर 15। ये है हायरेकॉइडिया। ग्रीक वर्ड है हायरेक्स, जिसका मतलब होता है श्रीयु यानी छछूंदर समान, और आइडियोज का मतलब होता है फॉर्म या प्रारूप। तो ये जितने भी एनिमल्स है ये छछूंद्र के आकार के होते हैं। दीज आर रैबिट लाइक एनिमल्स। ये खरगोश जैसे दिखने वाले प्राणी होते हैं। विद शॉर्ट टेल, जिसमें छोटी पूंछ होती है। एंड
शॉर्ट पिन्ना, जिसमें कान या कर्ण पल्लव जो होते हैं, बाहरी कर्ण, ये छोटे होते हैं। फोर लिम्स पजेजेज फोर फंक्शनल डिजिट्स, इनमें जो अग्रपाद होते हैं उसके ऊपर 4 क्रियाशील अंगुलियां पाई जाती है। एंड फिफ्थ वन रिमेन्स एज वेस्टिज, और इसमें जो 5वीं अंगुली होती है ये अवशेषी रूप से इनमें उपस्थित होती है, यानी ये क्रियाशील नहीं होती है, केवल 4 जो अंगुलियां हैं वो फंक्शनल होती है। देर आर 3 डिजिट्स इन ईच हाइंड लिम्स, यानी इसके पश्च पाद में यानी पिछले पैरों में 3 डिजिट्स या अंगुलियां उपस्थित होती है प्रत्येक पैर में। सिंगल पेयर ऑफ लार्ज एंड कर्व्ड अपर इंसाइजर विद परसिस्टेंट रूट इज प्रेजेंट, तो इसके अपर जॉ में यानी ऊपरी जबड़े में इंसीजर दांत जो है वो पाए जाते हैं, जो कि एक जोड़ी होते हैं और ये बड़े तथा मुड़े हुए होते हैं, और इनमें रूट यानी इनमें जड़ जो है उपस्थित होती है। कैनाइन्स आर एब्सेंट, यानी इनमें कैनाइन दांत नहीं होते हैं। द लोअर इंसीजर्स आर कॉम लाइक, जो इनमें निचले जबड़े में जो इंसीजर दांत पाए जाते हैं वो कॉम लाइक या कंकत आकार के होते हैं, और 4 इन नंबर, जो कि टोटल 4 होते हैं। एग्जाम्पल इसके प्रोकेविया या इसे कहते हैं हायरेक्स, और डेंड्रो हायरेक्स होते हैं ट्री हायरेक्स या वृक्ष पर रहने वाले हायरेक्स। अगला आता है ऑर्डर नंबर 16 प्रोबोसिडिया। ग्रीक वर्ड है प्रो का मतलब होता है इन फ्रंट, और बॉस्केन का मतलब होता है टू ईट। दीज आर लार्जेस्ट लिविंग लैंड वर्टिब्रेट्स, तो ये स्थल पर रहने वाले सबसे बड़े कशेरुकी प्राणी होते हैं। थिक स्किन विद स्कैंटी हेयर, इनमें चमड़ी जो है वो मोटी होती है, त्वचा, और हेयर या बाल जो होते हैं वो बहुत ही कम पाए जाते हैं। एन एनॉर्मसली इलोंगेटेड नोज़, इनमें एक अत्यधिक वर्धित जो है नाक पाया जाता है। एंड अपर लिप, और इसका जो ऊपरी होंठ होता है और जो नाक होता है दोनों ही बहुत ही ज़्यादा बड़े और लंबे होते हैं। विद एप्रोप्रिएट मसल्स, जिसमें पेशियाँ पाई जाती है इसके अंदर। एंड सेंसिटिव ग्रास्पिंग टिप मेक्स द प्रोबोसिस, और इनमें एक संवेदनशील पकड़ने के लिए टिप या इसका ऊपरी भाग होता है, जो प्रोबोसिस या सूंड, जिसे हम सूंड कहते हैं, ये इसके अंदर पाया जाता है। तो इनमें जो सूंड का निर्माण होता है ये इसके ऊपरी होंठ से तथा नाक से, दोनों से मिलकर बनता है। ओनली वन पेयर ऑफ अपर इंसीजर्स फॉर्मिंग द टू एनॉर्मस आइवरी टस्क, इसमें एक जोड़ी ऊपरी इंसीजर दांत जो है वो पाए जाते हैं, जो 2 बड़े दीर्घित आइवरी टस्क या गजदंत जिन्हें हम कहते हैं, इनका निर्माण ये करते हैं। तो हाथियों के अंदर जो बाहर निकले हुए जो दांत दिखाई देते हैं उन्हें कहते हैं आइवरी टस्क या गजदंत, जो कि होते हैं इंसीजर दांत। नॉस्ट्रिल्स आर सिचुएटेड एट द टिप ऑफ द ट्रंक, यानी इनमें जो नासारंध्र होते हैं ये सूंड के सबसे टिप के ऊपर पाए जाते हैं, आगे की ओर सबसे ऊपर होते हैं ये। आइज आर स्मॉल बट ईयर पिन्ना इज़ वेरी लार्ज, इनमें आंखें छोटी होती है लेकिन ईयर पिन्ना या कर्ण पल्लव जो होते हैं इनमें बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। तो हाथियों में जो कान होते हैं वो बहुत ही बड़े पाए जाते हैं। लिम्स आर हेवी एंड पिलर लाइक, इनमें जो पैर होते हैं वो बहुत ही अधिक भारी तथा पिलर लाइक यानी खंबे के समान दिखाई देते हैं। डिजिट्स आर होफ्ड, यानी इनमें अंगुलियां जो है वो खुर के समान उपस्थित होती है। टेस्टिस लाई क्लोज टू किडनीज, इनमें वृषण जो होते हैं वो किडनीज के पास में पाए जाते हैं, वृक्कों के पास में। नो स्क्रोटल सैक इज प्रेजेंट, यानी इनमें वृषण कोष नहीं पाया जाता है। ओनली वन यंग इज बॉर्न एट ए टाइम, इनमें केवल एक ही शिशु जो है वो एक समय में उत्पन्न होता है। गेस्टेशन पीरियड इज 22 मंथ्स, इनमें गर्भकाल की जो अवधि होती है ये 22 महीने की इनमें पाई जाती है। एग्जाम्पल इसके एलिपस, जिसे कहते हैं एशियन एलिफेंट या एशियाई हाथी। लॉक्सोडोंटा, ये होते हैं अफ्रीकन एलिफेंट्स। तो ये इनके उदाहरण हैं। अगला ऑर्डर आता है ऑर्डर नंबर 17, इसका नाम है पेरिसोडेक्टाइला। ग्रीक वर्ड है पेरिसोस, इसका मतलब होता है ऑड या विषम। डेक्टाइलोस का मतलब होता है टोज या
अंगुलियाँ, इनमें विषम अंगुलियाँ जो है वो पाई जाती हैं। ऑड टोड, इसका मतलब है विषम अंगुली युक्त। होफ्ट, यानी इनमें खुर वाले पैर होते हैं। और अंगुलेट मैमल्स, या इन्हें खुरदार स्तनधारी जीव कहा जाता है। दीज आर लार्ज हर्बीवोरस मैमल्स हैविंग स्ट्रीमलाइन बॉडी। ये बड़े और शाकाहारी स्तनधारी होते हैं जिनमें शरीर जो है धारा रेखित प्रकार का होता है। इंसीजर्स प्रेजेंट इन बोथ जोज, तो इनमें इंसीजर दांत दोनों ही जबड़ों में पाए जाते हैं। द पावरफुल लिम्स आर सुटेबल फॉर फास्ट मूवमेंट, इनमें जो पैर होते हैं वो अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं जो कि तेज़ी से भागने के लिए अनुकूलित होते हैं। स्टमक इज सिंपल एंड अनडिवाइडेड, इनमें आमाशय जो है वो सरल प्रकार का तथा अविभाजित होता है। एग्जाम्पल इसके हैं टेपिरस, या इसे कहते हैं टेपिर, राइनोसिरस या राइनोज, डाइसेरोराइनस जिसमें आते हैं हॉर्सेज यानी घोड़े, एसेज और जेब्रास। तो ये सभी पेरिसोडेक्टाइला के अंतर्गत आते हैं। अगला आता है ऑर्डर नंबर 18, जिसका नाम है आर्टियोडेक्टाइला। ग्रीक वर्ड है आर्टियोज, इसका मतलब होता है इवन या सम, और डेक्टाइलोज का मतलब होता है फिंगर, यानी इनमें सम संख्या में अंगुलियां उपस्थित होती है। दीज आर इवन टोड अंगुलेट्स, तो ये सम अंगुली वाले अंगुलेट्स या खुरदारी प्राणी होते हैं। एंड हर्बीवोरस मैमल्स, और ये शाकाहारी स्तनधारी होते हैं। नेक इज इलोंगेटेड बट टेल इज स्मॉल, इनमें गर्दन जो है लंबी होती है लेकिन पूंछ इनमें छोटी होती है। यूजुअली पजेज अ पेयर ऑफ एपिडर्मल एंटलर्स और हॉर्न्स, तो इनमें सामान्यतः एक जोड़ी अधिचर्मीय एंटलर्स यानी श्रृंगाव या हॉर्न्स यानी सींग उपस्थित इनमें होते हैं। स्टमक इज कॉम्प्लिकेटेड, इनमें आमाशय जटिल प्रकार का होता है। एंड डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, और ये 4 भागों में जो है विभाजित होता है। इंसाइजर्स एंड कैनाइन्स आर एब्सेंट इन अपर जॉ, तो इंसीजर व कैनाइन दोनों ही ऊपरी जबड़े में नहीं पाए जाते हैं, केवल निचले जबड़े में ये उपस्थित होते हैं। इंटेस्टाइन इज शॉर्ट एंड अ शॉर्ट सीकम इज प्रेजेंट, इनमें आंत्र जो है छोटी होती है और सीकम इनमें छोटा पाया जाता है। मेमी आर एब्डोमिनल इन पोजिशन, इनमें स्तन ग्रंथियाँ जो है या चुचुक जो है ये उदरीय भाग में पाए जाते हैं। एंड मे बी मोर देन 1 पेयर, जिसमें एक जोड़ी से अधिक भी इनमें स्तन जो है उपस्थित होते हैं। यूजुअली कड चीवर्स, यानी ये कड चबाने वाले होते हैं। और रूमिनेंट एनिमल्स, या इन्हें कहते हैं जुगाली करने वाले जंतु, तो ये पहले भोजन को खाते हैं जो कि इनके आमाशय में उपस्थित रूमन भाग में स्टोर होता है। फिर ये जुगाली करके जितना भी ये भोजन करते हैं उसको चबाने का कार्य बाद में करते हैं। तो ये जुगाली करने वाले जंतु होते हैं, इन्हें हम रूमिनेंट्स एनिमल्स कहते हैं। एग्जाम्पल इसके सस यानी पिग या सुअर, हिपोपोटेमस या हिप्पो दरियाई घोड़ा, कैमेलस होते हैं कैमल या ऊँट, मॉस्कस यानी मस्क डियर कस्तूरी मृग, सेरस ये होते हैं रेड डियर, डेमा इसे कहते हैं फेलो डियर, रेंजीफर ये होते हैं रेंडियर, जिराफा होते हैं जिराफ, गजेला या गजेल्स, बोस होते हैं कैटल्स, यानी जितने भी जैसे गाय है तो उसको बोस इंडिकस कहा जाता है, तो बोस जीनस में आने वाले सभी मवेशी होते हैं जैसे कैटल और याक। बाइसन होते हैं बफेलो या भैंस, कैपरा ये होते हैं गॉट यानी बकरी, और ओविस जीनस में आने वाले सभी शीप या भेड़ होती है। तो ये सभी मवेशी जितने भी हैं ये आर्टियोडेक्टाइला के अंतर्गत आते हैं, तो इन्हें हम रूमिनेंट एनिमल्स भी कहते हैं। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम बेलेनोग्लोसस के बारे में पढ़ेंगे।